Good morning, students. Yes, 7th class. Open your textbook. Lesson number first 3 questions. Page number 8. पेज नंबर 8 पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज लास्ट पैराग्राफ हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। कल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहाँ से पेज नंबर 8 पे सेकंड पैराग्राफ बट देन अदर्स सेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस, यू लिसन मी अटेंटिव स्टूडेंट्स। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ लेसन देखिए। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा। दूसरों ने कहा का मीन्स क्या है? दूसरे व्यक्ति जितने भी थे वहां पे उन्होंने क्या कहा था, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवा देती हूँ इसके लिए कि कल हमने क्या पढ़ाया था। एक राजा जो हैं वो अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। उनके द्वारा 3 क्वेश्चन रखे गए हैं प्रजा के सामने। वाइज मैन उन्होंने बुलाए हैं अपने किंगडम में से और उनके सामने 3 क्वेश्चन रखते हैं। व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, कब, क्या और क्यों करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हैं। इनका आंसर जानने के लिए वो एक सभा का आयोजन करते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। अब उन्हें किस प्रकार से आंसर मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, बट देन अदर्स सेड, लेकिन दूसरे व्यक्तियों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब उन्होंने क्या कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अधिक अति आवश्यक होती हैं। अर्जेंट मीन्स क्या होता है? अति आवश्यक हो जाना, जरूरी हो जाना। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। दीज थिंग्स, वे चीज़ें कुड नॉट वेट, इंतजार नहीं कर सकती, फॉर द डिसीजन, निर्णय के लिए, ऑफ द काउंसिल, सभा का, कि सभा के अंदर जो निर्णय लिया गया है उसका इंतजार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इन ऑर्डर टू डिसाइड, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, निर्णय लेना। द राइट टाइम, उचित समय का, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए हमें अवश्य ही उचित समय और सही समय के लिए निर्णय लेना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। यह भविष्य के अंदर ध्यान में रखना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो केवल एक जादूगर ही कर सकता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में जो हम पे अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, कुछ थॉट्स रखना चाहते हैं, तो इनके बारे में कौन कह सकता है? मैजिशियन ही कर सकता है, एक जादूगर ऐसा कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। राजा इसलिए आप जादूगर के पास में जाएंगे, यानी कि राजा ने क्या निश्चय किया कि अब मुझे मैजिशियन से मिलना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चंस, दूसरे पर्सन के उत्तर में उन्होंने क्या कहा है। अब फर्स्ट का तो मैजिशियन के ऊपर छोड़ दिया गया है, सेकंड का देखिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने उत्तर देते हुए कहा कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कि अत्यधिक आवश्यक होता है, टू द किंग वर हिज काउंसलर, राजा जो हैं वो अपनी सभा के अंदर सभापति को चुनते हैं, इसके साथ ही वहाँ प्रजा होती है, तो वो सभी उनके लिए आवश्यक होते हैं। अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा द प्रिस्ट, नहीं, कि पीपल ऑफ द काउंसलर नहीं, बट यहाँ प्रिस्ट, एक पादरी जो होता है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, जबकि दूसरे कुछ लोग और शेष जो बचे उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे उचित आंसर के लिए डॉक्टर को चुना जाना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड, लेकिन उनमें से भी दूसरे लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स
वर द मोस्ट नेसेसरी। अब उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, ये सब भी नहीं, बजाय कि जो सैनिक होता है वह सबसे अधिक अति आवश्यक होता है। क्या होता है? सैनिक जो है वह अत्यधिक आवश्यक होता है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, फर्स्ट में मैजिशियन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के आंसर के अंदर कई व्यूज आए हैं। कुछ तो द पीपल ऑफ द काउंसलर, सभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में बताया गया है, या द मेंबर ऑफ द काउंसलर, और कुछ कहते हैं प्रिस्ट के लिए, अदर सैड डॉक्टर्स को बताते हैं, दूसरे कुछ डॉक्टर के बारे में बताते हैं, एंड येट अदर्स सोल्जर्स के लिए बताते हैं, और दूसरे कुछ कहते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो सबसे अच्छा आंसर दे सकते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड साइंस, उनमें से कुछ ने कहा कि विज्ञान एक ऐसी चीज है, अदर्स चूज फाइटिंग, और उनमें से भी और जो शेष बचे वो कहते हैं कि नहीं, लड़ना एक बहुत ही बड़ी चीज है और लड़ाई झगड़ा जो है वह इनके आंसर उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। एंड येट अदर्स रिलीजियस फोर्सेस, और जो शेष बच गए लोग काउंसलर के अंदर, उनमें से उन्होंने क्या आंसर दिया, जो बचे जो वो कहते हैं कि येट अदर्स रिलीजियस फोर्सेस, यद्यपि दूसरे और जो भी हैं वो धार्मिक पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर सभी ने अलग अलग दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन राजा उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए, एंड गेव नो रिवार्ड, और उन्होंने किसी को भी पुरस्कार नहीं, क्या नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना, सीक मीन्स खोजना। अब उन्होंने निश्चित रूप से एक हर्मिट को, सन्यासी को, साधु को चुना कि वे राजा को एक सही सलाह दे सकते हैं। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जिनके बारे में जाना जाता है कि बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। बहुत अधिक बुद्धिमान किसको बताया गया है? बहुत अधिक बुद्धिमान वाइज पर्सन किसको बताया गया है? होली पर्सन को, हर्मिट को बताया गया है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, सन्यासी जो था वह जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और उसने कभी भी पीछे किसी कार्य को नहीं छोड़ा। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, ही सा नो वन, वह किसी को नहीं देखता था, बट सिंपल पीपल, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इस प्रकार से द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, राजा जो है वह भी साधारण कपड़े पहन के ही हर्मिट के पास में जंगल में जाते हैं। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, जैसे ही वे सन्यासी की झोपड़ी के पास में पहुंचे कि उससे पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ पीछे छोड़ दिया। राजा जो हैं वो एक साधारण वेशभूषा के अंदर, सिंपल ड्रेस के अंदर हर्मिट के सामने जाते हैं। ही himself present in a simple dress in front of the hermit, वह राजा के सामने, राजा जो हैं वो सन्यासी के सामने एक साधारण ड्रेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बजाय कि इंस्टेड ऑफ ही कैन नॉट शो द किंग ड्रेस, वे किंग की ड्रेस जो थी, राजा की जो ड्रेस थी उसको प्रेजेंट करना नहीं चाहते थे। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, कहता है कि यही कारण था कि वे पहले राजा की झोपड़ी से बहुत पहले ही घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और बॉडीगार्ड के पास में अपने घोड़े को छोड़कर राजा हर्मिट के पास चले जाते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा झोपड़ी के पास में आए, किसकी झोपड़ी? हर्मिट की झोपड़ी।
He saw the hermit digging the ground in front of his hut. उन्होंने सन्यासी को अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोदते हुए देखा. He greeted the king. उन्होंने राजा का अभिवादन किया. And continued digging. और उसके पश्चात वे लगातार खड्डा खोदते रहे. The hermit was old and weak. hermit जो था वो बहुत ही अधिक वृद्ध और कमजोर व्यक्ति था. And as he worked, और जैसे ही उसने कार्य किया, he breathed heavily, कि वह लंबी लंबी सांसें लेने लगे. The king went up to the hermit and said. अब राजा सन्यासी के पास में गए और उन्हें कहा, I have come to you. मैं आपके पास आया हूँ. Wise hermit कहता है बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास चल के आया हूँ. To ask you to answer 3 questions. आपसे मैं मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहता हूँ. How can I learn to do the right thing at the right time? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि सही समय पे सही कार्य किस प्रकार से करना चाहिए? Who are the people I need most? वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे अत्यधिक आवश्यकता है? And what affairs are the most important? और वह कौन सा कार्य है जो कि मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? The hermit listened to the king. hermit ने राजा की बात सुनी, but did not speak. लेकिन hermit कुछ नहीं बोले. तो किसकी बात सुन के? राजा की, किंग की बात सुन के. He went on digging. अब उन्होंने अपना खाई खोदना जारी रखा. You are tired, said the king. राजा ने उन्हें कहा कि आप बहुत अधिक थक चुके हैं. Let me take the spade. Spade means कुदाली. अपनी कुदाली मुझे दीजिए. And work in your place. और मैं आपके स्थान पर कार्य करूँगा. Thanks, said the hermit. अब hermit ने कहा कि धन्यवाद आपको. Giving the king his spade. अपनी कुदाली राजा को देते हुए उन्होंने कहा आपको धन्यवाद. Then he sat down on the ground. और इसके पश्चात hermit पे जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं. When the king had dug 2 beds. जैसे ही राजा 2 बार कुदाली जमीन में लगाते हैं, he stopped and repeated his question. वह रुक जाते हैं और पुनः उन्होंने अपना प्रश्न पूछा. अब उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है उनसे पुनः देखिए अब वो आगे क्या कहते हैं. But stood up. hermit gave no answer. लेकिन जैसे ही राजा ने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, hermit ने कोई उत्तर नहीं दिया. But stood up. लेकिन वे साइलेंट खड़े रहे. Stretching out his hand. उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए फैलाते हुए for the spade. किसकी तरफ? कुदाली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए. And said. और फिर कहा, Now you rest. अब आप विश्राम कीजिए. And let me work. और मुझे मेरा काम करने दीजिए. ये बात किसने कही है? hermit ने राजा से कही है. जब उन्होंने 2 कुदाली जमीन में लगाने के पश्चात अपने क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए अपनी बात को रिपीट किया, उसी समय hermit उन्हें कहते हैं कि आप जो स्पैड है वो मुझे दीजिए. गिव मी माई स्पैड एंड टू डू कंटिन्यू माई वर्क. और मुझे मेरा कार्य लगातार करने दीजिए. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उन्हें कुदाली नहीं दी और लगातार खाई खोदते रहे. 1 hour passed. लगभग इस प्रकार से 1 घंटा बीत गया. Then another. एक के पश्चात दूसरा घंटा भी बीत गया. The sun went down behind the trees. और सूर्य जो है वह पेड़ों के पीछे छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है. And at last the king stuck the spade into the ground. और अंतिम समय पे जैसे राजा ने कुदाली को जमीन में लगाया and said. फिर उन्होंने कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था. If you can give me no answer. यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सके, tell me so. मुझे बताएं ऐसा क्यों. And I will return home. मैं मेरे घर वापस जाऊंगा. अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं देते हैं, मैं अपने घर वापस जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit.
हरमित ने कहा हियर कम्स समवन रनिंग, कहता है कि यहाँ इस प्रकार से एक नहीं बहुत सारे मेरे पास दौड़ते हुए आते हैं। ये बात कौन कहता है? ये किंग कहता है। अब इसके फर्स्ट पार्ट जो है इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हैव बीन कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन आंसर इज रेस्ट। सो स्टूडेंट्स वी हैव अटेंड क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे। होमवर्क, होम असाइनमेंट नोटेड कीजिए। यस फर्स्ट है आपका होम असाइनमेंट में लेसन रीडिंग आपको लगानी है। जो लेसन मैंने आपको करवाया है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन शुड बी क्लियर टू ईच स्टूडेंट्स। लर्न वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो मैंने लास्ट डे आपको करवाए थे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जैसे ही लेसन की स्टार्टिंग की। नेक्स्ट है फाइंड द आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, बट आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है। इट मीन्स यू हैव ट्राइड अगेन एंड अगेन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको सर्च आउट करने की आपको कोशिश करनी है, बट आपको लिखना है, नोटेड करने हैं, तो फेयर नोटबुक में नहीं करके आप रफ में कीजिएगा। फेयर में नेक्स्ट डे मैं इनके आंसर आपको नोटेड करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स।